हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 24th और लास्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इन दोनों ने अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया है और यहाँ मोम का तो देख देख कर दिल ही नहीं रच रहा, पता नहीं कितने बार देख चुकी हैं। आफ्टर दैट इन्हें मैरिज गिफ्ट में बेडशीट, ड्राई फ्रूट्स और कुछ पैसे देती है जो कि जुआन के लिए ही थे, मगर इसका इंचार्ज नंजिंग को बनाया। साथ ही जुआन को कहा कि आज के बाद तो मुझे आंटी नहीं बल्कि मोम बोलोगे, क्योंकि इनका स्टेटस जो चेंज हो गया। नेक्स्ट सीन में ये दोनों जुकेन को अपने वेडिंग के बारे में बताते हैं कि अगले हफ्ते हमारी शादी होने के बाद हम इस घर में रहने वाले हैं। असल में ये दोनों उसे अपने घर से बाहर निकलने का कह रहे थे, लेकिन जुके ने तो इनकी शादी का सुनकर सिर्फ मुबारकबाद ही दी। कहने लगा गिफ्ट शादी वाले दिन ही दूंगा, अगर तुम लोगों ने कुछ और नहीं कहना तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर जुकेन वहाँ से चला जाता है और यहाँ जुआन कहने लगा कितना बुद्धू इंसान है, चाइनीज तो इसे समझ आती नहीं, पता नहीं औतर किसने बना दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मिस येकिंग उसे लेने के लिए आ गई थी और यकीनन वो खुद तो नहीं आई, उसे भी नंजिंग ने ही बुलाया है इसे अपने साथ ले जाने के लिए। अब जुकेन खुद जो बच्चा बन गया था, उसे इन दोनों की बात समझ ही नहीं आ रही थी, या शायद वो समझना ही नहीं चाहता था। फिर जाते हुए येकिंग उसे जुआन के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करने को कहती है और इधर जुआन भी सुनकर काफी ज्यादा खुश हुआ। दूसरी तरफ उसके दिल की मुराद भी तो पूरी हो गई जुकेन को घर से निकालने की। जुकेन को लगा कि येकिंग उसे अपने घर लेकर जा रही है, पर ये तो इसे इसी के घर ले आई जो कि इसने भेज दिया था। बताने लगी मैं उस घर को सेल होने कैसे देती जिसे तुम्हें इतना ज्यादा प्यार है, मैंने तुम्हारे लिए इसे फिर से खरीद लिया। जुकेन भी सुनकर खुश हो गया। इसके बाद दोनों अंदर जाते हैं जहाँ येकिंग ने बताया कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जॉब है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पे नहीं किया जाएगा। अगर वो अंदर पड़ा गिफ्ट मैंने 3 दफा ट्राई करने में निकाल लिया तो तुम्हें ये जॉब करनी पड़ेगी, वरना तो तुम्हारी अपनी मर्जी। आफ्टर दैट येकिंग उस गिफ्ट को बाहर निकालने की ट्राई करती है और यहाँ जुकेन अपनी मेमोरीज के बारे में सोचने लगा, जब उसने पहली बार अपनी कंपनी बनाने का डिसाइड किया था। तब से लेकर आज तक येकिंग ने हमेशा उसका साथ दिया। इस दौरान बहुत सी उतार चढ़ाव आई, बहुत कुछ बदला, लेकिन येकिंग कभी भी उसके लिए नहीं बदली। इधर येकिंग ने गिफ्ट को निकालने के 2 चांसेस तो खो दिए। बेचारा जुकेन सोचने लगा कि कहीं वो तीसरा चांस भी ना खो दे और मैं कुआरा ही ना मर जाऊं। अब उससे लेकर खुद ही गिफ्ट निकाल कर देने लगा। अगर बात येकिंग को जीतने की है तो इस पर वो जान दे देगा, लेकिन हारेगा नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसे गिफ्ट निकाल कर दे दिया और येकिंग जल्दी जल्दी उसे खोलने लगी। हम देखते हैं कि ये एक रिंग थी, यानी कि वो चाहती है जुकेन उसे शादी के लिए प्रपोज करे और यकीनन जुकेन भी तो यही चाहता था। फिर उसे अपनी लाइफ में आने के लिए थैंक यू करता है, अपने साथ रहने के लिए और उसे एक्सेप्ट करने के लिए। इसके साथ ही उसे शादी के लिए प्रपोज किया। येकिंग भी खुशी खुशी से आगे हाथ बढ़ाती है, प्रपोजल एक्सेप्ट किया और इनका हैप्पी मोमेंट था तो किस तो बनती ही थी। नेक्स्ट सीन हमें जुआन और नंजिंग की वेडिंग का दिखाया जाता है, जहाँ ये तीनों बेचारे सिंगल लोग तो सिर्फ जेलस ही हो रहे थे। पर जियाओ कहने लगी देख लेना अगली शादी तो मेरी ही होगी। पीछे से येकिंग आते हुए कहने लगी ये तो तब डिसाइड होगा ना जिसने ब्राइड की बुके पकड़ ली। ये कहकर नंजिंग से मिलने उसके रूम में जाने लगी और यहाँ जुकेन भी उससे चिपका उसके पीछे जाता है। इस पर येकिंग ने उसे रोक दिया कि ब्राइड के रूम में लड़के नहीं जा सकते, यही रहकर इनसे बातें करो, फोटो लो। खैर वो लोग भी समझ गए कि जितना जुकेन उससे चिपक रहा है यकीनन अगली शादी इन दोनों की ही होने वाली है। इसके बाद हमें दिखाया गया एक यंग कपल इन दोनों की रिंग्स लेकर आता है और सामने ही दुल्हा मियां खड़ा था काफी सज धज कर। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी ब्राइड की एंट्री हुई और साथ ही आते हुए जुआन के साथ गुजारे हुए लम्हों को रिकॉल कर रही थी। हर वो अच्छा बुरा वक्त जो इन दोनों ने साथ फेस किया, दिल ही दिल में उसे अपना अनफॉरगेटेबल लव बनने के लिए थैंक यू करती है। फिर नंजिंग की मोम उसे जुआन के पास लाते हुए कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी सी सिली है, थोड़ी सी डम है। चाहे मैं इसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी सारी जिंदगी में भी इससे सिंपल और प्योर लड़की नहीं देखी। आज से इसका हाथ तुम्हारे हाथों में दे रही हूँ, हमेशा इसका बहुत सारा ख्याल रखना, बहुत सारा प्यार करना। जो खुशियाँ मैं भी इसे नहीं दे सकी वो तुम देना। जुआन ने भी उनसे प्रॉमिस करके बेफिक्र रहने के लिए कहा। इसके बाद दोनों ही अपने मैरिज के वॉव्स शेयर करने लगे। नंजिंग बोली मुझे आज का दिन ख्वाब लग रहा है, बिल्कुल वैसे ही जब तुम मुझसे पहली बार मिले थे और मुझे लगा था कि मैं ख्वाब देख रही हूँ। पहले तो तुमने मुझे बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मुझे तुम्हारी फिक्र होने लगी। तुम्हारे पास आने को दिल करता था, तुम्हें देखना चाहती थी और ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे ऐसा बनाया, अब तुम्हें मेरा ख्याल भी रखना होगा। दोनों की एक्साइटमेंट का वो हाल था कि चेहरों पर हंसी और आंखों में आंसू थे। वैसे इस सीन ने मुझे भी इमोशनल कर दिया। इसके बाद जुआन ने बताया कि आज के बाद मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये बात सुनकर तो नंजिंग की हंसी ही नहीं रुकी। जुआन ने मजीद कहा कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी वाइफ कहना चाहा, आज पहली बार कहा और आज के बाद रोज कहूँगा। बताता है कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत चिल्डिश हूँ, बहुत एरोगेंट हूँ, लेकिन आई स्वेयर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं। ये सारी बातें बताते हुए बेचारा इतना ज्यादा इमोशनल हो गया कि उसकी आंखों से आंसू ही नहीं
नहीं रुक रहे थे। यहाँ तक कि अपनी लिखी हुई स्पीच ही भूल गया था। फिर निकाल कर नंजिंग को सुनाने लगा, उसे यकीन दिलाता है कि आज के बाद कभी भी तुम्हारी आंखों में आंसू आने नहीं दूंगा। वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। ये इमोशनल स्पीच खत्म होने के बाद दोनों अपनी रिंग शेयर करते हैं और वेडिंग किस करके दोनों ने अपनी वेडिंग को कंप्लीट कर लिया। ये दोनों तो काफी ज्यादा खुश थे ही, लेकिन इन दोनों से कहीं ज्यादा इनके ऑफिस के कुलीग्स इनके लिए खुश नजर आते हैं। इसके बाद बुके टॉस करने का सीन होता है, जिसके लिए काफी सारी लड़कियां जमा हो गई थी। हमारी जियाओ और यूफान भी पीछे नहीं रहती। वो यंगेस्ट कपल भी शामिल हुए जो कि रिंग्स लेकर आए थे। फिर जैसे ही नंजिंग ने बुके फेंका, उस लड़के ने पकड़ लिया। उस लड़की को देते हुए कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बेचारा पता नहीं कब से बताने की कोशिश कर रहा था। अच्छी बात तो ये थी कि वो लड़की भी इसे पसंद करती है, बस इंतजार था कि कब ये मुझे प्रपोज करे और मैं हाँ बोलूं। नेक्स्ट सीन में फंक्शन खत्म होने के बाद ये तीनों घर आते हैं और मॉम उसका सारा सामान उसके साथ उठाकर ला रही थी, लेकिन अपने साथ आने नहीं देती बल्कि उसके अपने घर जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि ये दोनों अब मैरिड है। इसके बाद हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ बेड पर बैठा हुआ दिखाया जाता है और ऐसे शर्मा रहे थे जैसे एक दूसरे से पहली बार मिले हो। समझ नहीं आती क्या बोले, कैसे बात स्टार्ट करे, लेकिन नंजिंग ने ही उसे ब्रेव बनकर किस कर दिया। नेक्स्ट सीन में नंजिंग जुआन को लेकर अपने डैड से मिलने के लिए आई थी, जहाँ जुआन उन्हें बताता है कि मैंने आपकी बेटी से शादी कर ली है। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे एक वादा चाहिए कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा उसका सबसे ज्यादा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जियाओजुन से कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी विशेष क्या थी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए वो सारी विशेष पूरी करूंगा। सिर्फ नंजिंग का ही नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का ख्याल रखना भी अब मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद नंजिंग अपनी नॉवल खरीदने के लिए आई थी, जो कि पब्लिश हो चुका है, पर देखकर हैरान हो गई कि वहाँ कोई भी मिस्टर बैड के नाम से बुक नहीं पड़ी। फिर शॉपकीपर से पता चला कि मिस्टर बैड की जितनी भी बुक्स आई थी वो सारी की सारी तो 1 घंटे में ही सेल हो गई। ऊपर से द फेमस ऑथर मिस्टर जुकेन ने भी इस नॉवल को रिकमेंड कर दिया, फिर 1 घंटे में तो सेल होनी ही थी। नंजिंग तो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन जुआन को थोड़ा मसला था। कहने लगा, जुकेन हर वक्त अपनी टांगे अड़ाता रहता है। खैर, इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए जुआन ने बताया कि मुझे एक छोटा सा बेबी चाहिए, लेकिन नंजिंग बोली, पहले अपने लिए जॉब तो ढूंढ लो, बच्चे संभालना कोई इतना आसान तो नहीं होता। और जुआन उसकी सुने बगैर उसे किसिस किए जा रहा था। इसके साथ ही हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ दोनों की ही एक प्यारी प्यारी सी बेटी थी। मदर्स इनको थोड़ी देर के लिए डैड्स के पास छोड़कर क्या चली गई, इन्होंने तो हशर का नशर कर दिया। और जैसे ही जुकेन को लगा कि वो दोनों घर आने वाली है, फौरन से जुआन के साथ अपनी जगह चेंज कर ली। उन्हें बताने लगा कि ये सारी जुआन की गलती है, मैं तो किचन में कुकिंग कर रहा था। जबकि जुआन बोला, झूठ बोल रहा है, ये सारा गंद इसने मचाया। फिर नंजिंग अपनी प्यारी सी बेटी जीजी के हाथ धुलाने लेकर गई। साथ ही बैठकर डिनर करते हैं और कल नंजिंग की नॉवल का साइनिंग इवेंट है, उसे डिस्कस करने लगे। जीजी अपने डैड को किसिस करती है और नंजिंग उन दोनों को आराम से खाना खाने के लिए कह रही थी। नेक्स्ट सीन में नंजिंग जुकेन को अपनी नॉवल की बुक देती है, उसे थैंक यू करने लगी कि जो कुछ मैं बनना चाहती थी वो सिर्फ आपकी वजह से बन सकी। इसके बाद साइनिंग इवेंट स्टार्ट होता है, जहाँ एक फैन नंजिंग से हाथ मिलाता है और उसके साथ सेल्फी ले रहा था, और इधर जुआन तो उन्हें देख देख कर जेलस होता रहा। इतना ज्यादा जेलस हुआ कि सबके सामने ही जाकर उसे किस कर दी। इसी के साथ हमें नैरेटिव वॉइस में बताया गया कि जुआन एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बन गया। नेक्स्ट सीन में वापस जाते हुए जीजी फेरी फाउंटेन के बारे में पूछ रही थी कि क्या यहाँ सच में फेरी रहती है, जिस पर नंजिंग बोली, मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन यहाँ हमारी बहुत सारी मेमोरीज है, मैं तुम्हारे डैड से भी फर्स्ट टाइम यही मिली थी। जुआन ने उसे उठा लिया, फिर बातें करते हुए घर जाने लगे। यहाँ हमारा नॉवल खत्म होता है, वो नॉवल जो कि नंजिंग ने लिखा था। यानी कि हमारी पूरी सीरीज एक नॉवल है जो कि नंजिंग ने लिखा था और इसमें से कुछ भी रियल नहीं था। ऑडियंस में से उससे क्वेश्चन किया गया कि तुमने ऐसे फैंटेसी वाला नॉवल क्यों लिखा, क्या रियलिटी में भी ऐसा हो सकता है। इस पर नंजिंग ने बताया, क्योंकि मैं उन लोगों को उम्मीद दिलाना चाहती थी जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। जरूरी नहीं कि जो लोग हमारी लाइफ में नहीं रहे तो हमने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। अगला सवाल हुआ कि क्या तुम्हारी लाइफ में भी कोई जुआन है, एंड नंजिंग बोली कि ऐसी फैंटेसी चीजें मेरी लाइफ में कभी भी नहीं हुई। दूसरी बात ये कि हमारी रियल वर्ल्ड में टाइम ट्रेवल जैसी कोई चीज नहीं। चाहे मेरे पास कोई जुआन नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे बचपन का दोस्त, मेरा प्यार, मेरा हस्बैंड जियाओजुन है। वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और सेमिनार अटेंड करने की वजह से यहाँ नहीं आ सका, वरना मैं तुम लोगों को जरूर मिलवाती। दूसरी तरफ से उसका हस्बैंड जियाओजुन आता है और आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये जुआन ही था। सभी रिपोर्टर्स को भी वो काफी ज्यादा हैंडसम लगा, उसकी तारीफें करने लगे और वो अपनी वाइफ को जाकर हक कर देता है। इसके बाद सबको थैंक यू कर रहा था कि आप लोगों ने यहाँ आकर मेरी वाइफ का सेशन अटेंड किया, और फिर सबके सामने अपनी वाइफ को किस करता है। तो गाइज, इसी के साथ ही हमारी इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हुई।